हिंद। पिछली वीडियो के अंदर हम आपको रामानंद जी और रामानुजाचार्य पढ़ा दिए थे। इस वीडियो के अंदर रामानंद के जो 10 शिष्य हैं उन 10 शिष्यों की हम लोग चर्चा करेंगे। और एक शिष्य दूसरे से बढ़कर के मतलब ये खतरनाक है। तो इन शिष्यों की मैंने मज़ेदार आप लोगों के लिए एक एक मज़ेदार कहानी बना करके रखी हुई है। उससे आपको सारा संत संप्रदाय याद हो जाएगा। गजब गजब है। संत धन्ना जी हो, पीपा जी हो, कबीरदास जी हो, रैदास जी हो, सबकी गजब गजब एक एक कहानी बना रखी है। अगर पूरा देखोगे तो जैसे ही एग्जाम में बैठोगे तो वो कहानी तुरंत ध्यान आएगी, आराम से उस प्रश्न को हल कर दोगे। तो वीडियो पूरी देखनी है। अगर मन करता है, अगर कुछ करना है ज़िंदगी में तो पूरी देख लेना, नहीं तो यहीं से छोड़ करके चले जाना। और अच्छी लगी वीडियो लास्ट में चैनल सब्सक्राइब करो, जितना हो सके लोगों के पास शेयर करना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंदर समझते हैं रामानंद जी ने, देखो रामानंद जी ने 9 या 10 शिष्य बनाए, लेकिन एक से बढ़कर के एक और एक से बढ़कर के एक खतरनाक शिष्य बनाया है। और एक एक शिष्य का हम लोग जिक्र करेंगे, क्या क्या उनकी बातें हैं, क्या क्या उन्होंने किया है। और वीडियो में जैसे आप पूरा देखोगे ना भाई साहब, फिर तो पूरी याद हो जाएगी। बस एक बार रिपीट मारना है, वो आप लोग मार लेना। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे संत पीपा। कौन पढ़ेंगे? संत पीपा। इनका मतलब है संत। संत यानी आप जानते बाबा जी को नहीं, बाबा जी अलग हुई, संत अलग हुई। तो संत और पीपा मतलब कि भक्ति को रस, तो गुरु ने इनके ने कहा था कि भक्ति को रस तू भी पी और उनको भी पा, पीपा। ठीक है, संत पीपा है कि भक्ति का रस तू भी पी और औरों को पा। शुरुआत में क्या थे? शुरुआत से संत को नो कि भाई गांजा जा पीते रोले तो संत सो, शुरू से संत नहीं थे। शुरुआत में क्या थे? शुरुआत में राजा थे गागड़ोन के, प्रताप सिंह। बाद में मन किया इनका यार चलो बहुत राज कर लिया, अब भक्ति में शक्ति दिखाते हैं, अब गुरु बना ले कोई को। ठीक है, माथा था पोत ले चंदन सु। तो फिर इन्होंने वो स्टार्ट कर दिया। ये प्रताप सिंह के पास लेके देखे इनका जन्म कहाँ है? अगर गागड़ोन के राजा है तो सीधी सी बात है गागड़ोन में जन्म होगा। और यही भाई साहब की मृत्यु हुई थी तो छतरी भी गागड़ोन में बचे। तो मैंने शुरू में याद करने के लिए बता दिया। अब क्या किया, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो यहाँ हुई थी। टोडा राय सिंह की गुफा है एक, उस गुफा के अंदर ये गए थे, वहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई, संत भी बन गए, लेकिन जिंदगी संत बड़मास थोड़ी चाल है, पेट भ्रमण का इनका तो होना चाहिए। तो फिर इन्होंने क्या किया, कहते हैं कि जब अंत समय थोड़ा बहुत पास आया तो कर कुछ खाने के कमाने के लिए इन्होंने दर्जी का क्या किया था, काम किया था। और जो दर्जी समुदाय है, दर्जी समुदाय के अंदर इन्होंने लास्ट में आकर के दर्जी का काम किया था। तो जितने भी दर्जी हैं वो सारे दर्जी क्या करते हैं, कपड़ा सीबा सु पहला एक बार इनकी ढोक लगाऊँ कि ये महाराज पकड़े ले जावा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लो कोई सूट सिवा भाई और कहती नापो दे दे, तो नापो कौन दे, ठीक है कल तक सी दीजिए। तो कल तक सीपम गई, फिर कहती अरे गाढ़ो सिवाए कह जाओ, थोड़ो ठंडो सिवाए कह जाओ। गाढ़ा ठंडे का मतलब क्या होता है, कहूँ कैड़ो हो जाए, कहूँ ढीलो हो जाए, तो मैं नाप को ले लूँ और फिर धेर देनी नहीं घायल है। तो समझ गए? तो ऐसे करने का मतलब तो एक ढोक दीजिए कि हे संत पीपा जी नाप को ले रहा उसको पकड़ा नहीं जाऊँ। तो उससे पहले इनकी ये रास्ता प्रश्न पूछा जा चुका है कि दर्जी समुदाय के आराध्य देव कौन है, तो ध्यान रहे संत पीपा है। क्यों? क्योंकि लास्ट में उन्होंने जीवोपार्जन के लिए किसका काम किया था? दर्जी का काम किया था। तो दर्जी समुदाय ढोक दे महाराज पकड़े ले जाओ, आज बचा लीजिए। ठीक है ना, सुहावनी आइए। देखो समदड़ी गांव है बीकानेर के अंदर, वो सॉरी बाड़मेर के अंदर। उस समदड़ी गांव के अंदर क्या होता है, इनके पद चिन्हों की पूजा होती है, इनके पगलियां पूजे जाते हैं। किनके? संत पीपा का। और वहीं पर चैत्र पूर्णिमा के दिन इनका मेला बढ़ता है। ये सबसे बड़े निर्गुण संत थे, मतलब ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, अब थाली मर्जी दे लो, करो तो करो, नहीं मत करो। ऐसे ही सबसे बड़े निर्गुण संत कौन थे? कबीर जी हुए थे, जिन्होंने कहा था कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते थे चक्की बली पीस खाए संसार। तो वो थे। तो चैत्र पूर्णिमा को पद चिन्ह क्या होते हैं, इनकी पूजा होती है। दूसरे जो संत हैं उनका नाम है संत धन्ना। ये जाट थे। इनका जन्म जो है
वो 1415 में धुवन गांव टोंक के अंदर हुआ था। और ये क्या थे, ये भी उनके कहते शिष्य, ये भी एक प्रसिद्ध शिष्य हैं। इनका एक, इन्होंने कहते हैं कि इन्होंने जो ग्रंथ लिखा हुआ था वो ग्रंथ का नाम है धन्ना जी की आरती। और कहते हैं इस आरती का जो कुछ विश्लेषण मिलता है वो गुरु ग्रंथ साहिब से मिलता है, जो कि सिखों का प्रसिद्ध ग्रंथ है। और बताते हैं कि उसी ग्रंथ के अंदर, उसी ग्रंथ को ये क्या मानते हैं, 11 गुरु मानते हैं। हालांकि सिखों के 10 ही गुरु हुए थे। पहले गुरु नानक हुए थे और अंतिम गुरु गोविंद जी हुए थे, उसके बाद कोई नहीं हुआ। एक बार आप जानते हो बाबा राम रहीम जो है वो अमृतसर की गद्दी पर जा बैठा था और उसने किया था कि मैं सिखों का 11वां गुरु हूँ। तो फिर सिख जानोगे तुम, तलवार काट रखो तो गुरु बना ले, आजा। सबका सब पहुंच गया, भाई साहब भाग लिया वहां से। अब तो कह रहे हो पकड़े गए, जेल के अंदर हैं। लेकिन बाद में ये हकीकत बात है कि सिखों ने एक इनाम रखा था कि अगर कोई भी बाबा राम रहीम को मार देगा तो हम उसको उसके बराबर सोने में तोल देंगे। मतलब मान लो कोई सांडे हो 108 किलो को, 110 किलो को, कोई हमारे घर में हो कोई जेजार अगर मार देवा हूँ राम रहीम को, तो पूरे सिख जो समुदाय है वो उसको उसके बराबर सोने में तोल देंगे। 108 किलो सोना हो तो भले भीम को खंदा दो, होगा 80-90 किलो तो ऐसे आदमी को भेजो। लेकिन बाद में तो क्या, तो पकड़े गए तो गवर्नमेंट अब हमने कुछ मैं मार दो, भाला जाए मार लो। Z+ सिक्योरिटी थी उसके पास, परिंदों पर कौन मार सकेंगे, क्या मार देगा। तो उनसे इनका मिलता है। संत धन्ना जी की एक बात बहुत फेमस है कि कहते हैं कि ये बहुत हट्टी थे। एक बार इन्होंने भगवान विष्णु बुलाली मटाने, और भगवान विष्णु को आ तो गए और भगवान विष्णु को आगे खाना धर लिया, दूसरी तरफ खुद बैठ गए और एक हाथ में ले लियो डंडो और एक तरफ धर लियो खानो। ये क्या खा, भगवान से खा। अब भगवान से देखे एक काम करना पड़ा, कह तो यह खानी पड़ेगी डंडी और क्या खाना पड़ा। भगवान परेशान, साला एक चीज तो खानी पड़ेगी आज। तो ये हठात भोजन करने के लिए प्रसिद्ध है। मतलब भगवान को इन्होंने ऐसी हट दे दी, हट कर ली, क्या तो डंडो खा के भोजन का एक चीज खानी पड़ेगी। तो फिर बताते हैं भगवान को हठात इन्होंने जबरदस्ती हाथ में डंडो लिए और भगवान विष्णु को भोजन कराया। तो ये हट के लिए क्या है, प्रसिद्ध संत है। ये प्रश्न भी पूछे थे राजस्थान पुलिस 2013, किस संत ने भगवान विष्णु को डंडे की चोट पर भोजन कराया था। उनसे संत धन्ना, धन्ना तो एक खतरनाक चीज तो संत धन्ना। अब हुआ क्या इसके अंदर है, तो भोजन कराया और बहुत फेमस हुए थे ये आगे जा करके। अपनी साइड से पंजाब की तरफ ये बहुत प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं एक और संत रैदास जी जाति किसी वैसे चमार थे। और मैं कौन कह रहा हूँ, ये खुद अपने ग्रंथ के अंदर लिखते हैं, खुद अपनी किताबों के अंदर लिखते हैं कि मैं रैदास चमारा। इन्हें BSTC 2018 में प्रश्न आया था, संतों के संत किसे कहा जाता है। मूर्खों कबीर को कही, कबीर ने तो कही है, लेकिन किसके बारे में कही है, रैदास के बारे में कही है। ये चौराहे पर जोड़ी गांठे था, तब कुछ ब्राह्मण निकल रहे थे। ब्राह्मण भी महान नकटा ऊंची होते हैं, अपने आप को महान समझते हैं, ठीक है। तो निकल रहे थे, तो इन्होंने क्या किया रैदास जी ने कि भाई तुम गंगा के पास जा रहे हो, भाई गंगा के नहीं जा रहा हूँ, कै काम है कि ये मेरे 1 रुपये ले जा, गंगा माता को छटा देना। कि गंगा माता तेरे जैसे नीम जाती है, सिक्का को लेगी, तो हमारे से पंडितन कर लेगी। चले गए तो 4-5 थे, तो एक ने कहा यार हैं करने, और पंडित ने सिक्को दीजिए गंगा माता को। नहीं, इसने ये और कहा था कि गंगा माता अगर खुद आगे हाथ बढ़ाए सिक्को ले तो सिक्को दीजिए, नमक उठ लीजिए मेरा। अब उनने किया यार पशु है तुझे, हम जब पंडितन को हाथ बढ़ाया लेगी माता। तो पंडितों ने नया धोई करी, अपना हाथ पकड़ के खूब डिटो साबुन से। उसके बाद जब कुछ समय हो गया और ये आवाल आ गया, तो गंगा माता ने खुद आवाज दी कि मेरे प्रिय शिष्य, मेरे भगत रैदास ने एक रिपु दीजिए तो दे जाओ, खाली जाओ। खुद आके गंगा ने हाथ बढ़ाया और इनसे वो पैसा ले लिया, मटाने के दे दियो। बदले में गंगा माता ने एक सोने का अति बड़ो कोड़ो दियो। पंडित ने कहा यहाँ पर ले ले, अपन क्या मतलब है देने से। पंडित जी ने उसे क्या किया, राजा को दे दिया, ठीक है। अब बाद में पता चल गया, गंगा माता ने उससे सपने में बोला भाई तो कोड़ो दीजिए, मल्यो को मैंने को मिलो, कौन सा पंडित को दियो, क्या बाल किशन को, किधर ली हो गई कि नहीं। तो पंडित जी ने मुझ को दियो, उन्होंने राजा को दिया, राजा से भाई मेरा है कि वो गंगा माता ने देखी मूर्ख तो बात करे के, गंगा माता कड़ा दे बन गई
हमको तो कौन दिया आज तक। तो उन्होंने कहा कि देख ये चोरी वोरी कर ले आए थे और इसने राजमहल से चुराए हैं, जिस यक ने कोई गंगा कौन दियो। उसने कहा मेरी भक्ति सच्ची है। तो वो जोड़ी गांठी जहाँ आप देखोगे परात के अंदर पानी रखते हैं, कह दिया अगर मेरी भक्ति सच्ची है, वहीं राजा खड़े हुए थे और कह दिया अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो इस कटौती से गंगा निकलेगी आज। और उन्होंने जैसे ही माँ गंगा का स्मरण किया और 2-4 मंत्र मरा, टप दे गंगा वहीं पे उफान पे आ गई। तब से कहा जाता है मन चंगा तो कटौती में गंगा। ठीक है, तो वहीं पर माता आ गई। अब इनका जो ग्रंथ है उसका नाम पर्ची है और इस पर्ची ग्रंथ को आगे जा करके इसकी चेली थी मीरा, उस मीरा ने क्या किया था, इस ग्रंथ को फेमस किया था। कई गुरु ऐसे होते हैं जिन गुरुओं को चेली फेमस कर दीजिए, जया हनीप्रीत बाबा राम रहीम कर दियो। तो कई चेलियाँ ऐसी होती हैं जो अपने गुरुओं क्या कर देते हैं, फेमस कर देती हैं। तो ऐसे ही रैदास जी इतिहास में अगर फेमस हुए हैं तो सिर्फ मीरा की वजह से, क्योंकि इस मीरा के क्या है, ये गुरु हैं। और मीरा का जो पति है रतन सिंह, राजा भोज, वो भी इतिहास में एक ही कारण फेमस हुए। रतन सिंह के भाई थे वो भी इतिहास में एक ही कारण फेमस है कि वो मीरा का पति है, क्योंकि मीरा बचपन से भगवान कृष्ण से प्यार करवा लगी, उसको अपना पति मान लिया। तो कई भाईला जब राजा भोज जी जाते उनसे चिढ़ा था कि तेरी जो पत्नी है वह तो कोई और की सेटिंग है, वह तो कोई और का गीत गावे, वह तो कोई और के नार रहे, कोई और का भजन खोती रहे। तो उन्होंने कहा कि देख मैं मीरा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि मीरा मुझसे प्रेम नहीं करती है, मैं ये भी जानता हूँ कि मीरा किसी और से प्रेम करती है, लेकिन क्या हुआ मैं प्यार की लड़ाई, प्यार में जो मेरी लड़ाई है ना वो कोई छोटे मोटे आदमी से नहीं है, प्यार में मेरी लड़ाई गीता में ज्ञान के भंडार से है, प्यार में मेरी लड़ाई सुदर्शनधारी से है। क्या हुआ अगर प्यार की लड़ाई में हार भी जाऊंगा, इतिहास में तो अमर हो जाऊंगा। तो इसलिए इतिहास में फेमस हुए थे मीरा के पति। इनकी छतरी चित्तौड़ के अंदर रैदास जी क्या कहते की बात है और कोई बात कौन थम सुते कि पूछो को कि मीरा किसी गुरु का नाम क्या था, रैदास। बस जाति को पूछे क्योंकि जाति संबंधित प्रश्न हो जाता है। इनके ग्रंथ का नाम क्या था, पर्ची सी रट लो। अब जो आदमी आता है भाई साहब बहुत खतरनाक है, इसका नाम है कबीर। कबीर जी का जन्म सन 1398 में हुआ था। कबीर जी का जन्म सन 1398 में हुआ था, 1520 में मृत्यु हुई थी। तकरीबन 120 साल ये जिए थे और इतने एक महान आत्मा थी। देखो ये कबीर जी जो हैं, इन कबीर जी के जो माता है इन कुछ तो बताते हैं कि कुंवारी ने ज़्यादा मेहनत कर ली तो कुंवारी के पैदा हो गए थे। कुछ बताते हैं कि कुंवारी ने मेहनत कौन करी, विधवा थी माता, तो मतलब विधवा भी मेहनत करी तो विधवा के हो गए थे। तो ऐसे बताते हैं कि लहर तालाब है, उस लहर तालाब के किनारे इनकी माँ, नाम तो कौन आया नहीं, तो माँ इनको लहर तालाब के किनारे छोड़ करके चली गई। नीरू और रीमा ये जो दो व्यक्ति हैं, ये धोबी थे, उस घाट पर कपड़ा धोबा बेचारा। अच्छू कोई बाड़े गाड़े की आवाज है, सोची बाड़े कहाँ हो रही, देखा तो झाड़ियों में कोई बच्चा है, चलो उठा ले चला। तो इनने किया अब और बदे अब अपन टाइम को मतलब सारा दिन कपड़ा धोते काम करा कौन मेहनत करे, वो कोई और कर ले चला टाइम को ना पान को। तो फिर ये दोनों इसके उठा करके ले गए इधर। कबीर जी का पालन पोषण इन्होंने ही किया था। काशी के अंदर इनका क्या था, जन्म हुआ था। बाद में सदुगढ़ी के पास चले गए। देखो अब इनको लेकर के क्या है, एकमात्र संत जो को दुनिया ने खूब ठोके, हिंदुओं ने इन्हें ठोका और मुसलमानों ने मचकर ठोके। क्यों ठोका, क्योंकि ये बात तो निर्गुण भक्ति के करते थे। निर्गुण भक्ति के सबसे बड़े संत माने जाते हैं, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ये कैसे ठोके, कैसे इनकी बार बार सुताई हुई वो समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए 50 हिंदू बैठ करके हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। भाई साहब आता काय कर रहा हूँ, हनुमान जी की पूजा कर रहा हूँ। अच्छा, अरे तुम्हें बाटो पूछ रहा हो, भाटा पूछ बस कहीं मुझे, अरे मूर्खो या भाटा को छोड़ो या भाटा में काय को दे रहे हो। अगर या भाटा पूछ बस कहीं हो तो नहीं तो दुनिया पहाड़ को पूछ दूं मैं भलाल। तभी तुमने कहा था अगर पत्थर पूछने से भगवान मिलने लग जाए तो मैं पहाड़ पूछ दूं। अरे या सुधे चक्की बल्ली छे आली पीसर संसार तो कहा छे हिंदू को आ तो रोज गजब सा लट्ठा के बांधता, कपड़े खोलते, चड्डी चड्डी में रखता, गजब सूटता और फिर छोड़ देता। ए बहुत ठुकाई खाई यानी। इसके बाद मान लो कोई मुसलमान ही जो मस्जिद बैठे हिमाचल जाता, क्या कर रहा हो।
अरे यार तुम काई 4-5 कोकड़ा भेड़ा कर लिए एक जगह हैं, और पत्थरों की इकट्ठा करके और कब्र ढक दिए, बैठ पड़ो अल्लाह अकबर। अरे अल्लाह तुम्हारा बलबला बसा आगो के जब पकड़ मुसलमान ठोक देता। मैन समस्या पैदा कहाँ हुई, बेचारा वो जिंदगी भर तो ठोक्यो, इनकी हो गई मृत्यु। अब मृत्यु होते ही हिंदू और मुस्लिम टकरा गया आपस में। हिंदू तो कि नहीं मारो है, मुसलमान की नहीं मारो है, तो कहीं करा। ऐसा ही एक आदमी के साथ और हुआ था जिसका नाम है सिद्धू और गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के साथ भी ऐसे हुआ था। गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय 8 राजा आपस में लड़ गया। कोई कहे नहीं मैं गॉड दूंगा, कोई कहे मैं बढ़ाऊंगा, कोई कहे मैं काय करूंगा। अब सोचिए यार क्या किया जाए गौतम जी का। तो गौतम जी पड़े हुए, तो गौतम जी के भाई कुत्ते पकड़ गिरे, खा मेरा। तो किसी ने सलाह दी ऐसे करो कि गौतम जो बुद्ध हैं इनका 8 राजा अपना 8 टुकड़ा कर ले तरीका का। मैं कह देखो कुत्ते पकड़ी मेरे पास 8 भाग, अब आप आपका हिसाब से काट लियो। अब ऐ मत पूछो कि गुरु जी कुण का हिस्सा में कुण से भाग आए हो, ठीक है। जे का आत्म जिया हो वही लेर भाग को, ठीक है। तो जिसके आत्म जो हाथ आया 8 हिस्से हुए, तो सोचो शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचा, तो कोई का आत्म कहीं आया, कोई कम कहीं आयो। अपने अपने हिसाब से राजा ले गए, अपने जिसको जलाना था उसने जला दिया, जिसको गाड़ना था उसने गाड़ दिया। अब ना भी हिंदू मुस्लिम भेड़ा होगा। तुरंत याद आई यार गौतम को तो बीच में से 8 टुकड़ा कराया। अब कबीर सोच गया बेटा काम याद आ गई आप काटेगा पड़ा, क्योंकि वहां तो 8 थे इसलिए 8 भागों में काटना पड़ा। यहाँ तो 2 ही हिंदू और मुस्लिम। अब ये कन्फ्यूज हो साला न्यू काटेगा कि न्यू काटेगा क्या। कबीर जी भयंकर परेशान कैसे कैसे काटेंगे। तो बताते हैं वो काटवा को प्लान ही बना रहा था। तो उनके काटने के प्लान से पहले ही कबीर जी जो है उनका पूरा शरीर फूलन परिवर्तित हो गया, और हिंदू मुस्लिम उन फूलों को उठाकर ले जा अपनी आली को दे दिया। एक फूल को कि तू ले जानू कबीर जी का फूल है। तो ऐसे करके इनके फूल क्या है फिर हिंदू मुस्लिमों के अंदर बट गए। इनका एक ग्रंथ है, मोस्ट ध्यान रखना खास नामक ग्रंथ, लेकिन नहीं पूछा गया है। लेकिन ये चीज पूछी जा चुकी है कि निम्न में से कौन सा कबीर का ग्रंथ है। तो तीनों ये दिए गए थे, ध्यान रखना बीजक एक ग्रंथ है, और इस बीजक ग्रंथ के अंदर ही ये तीनों है शबद, साकी और रमणी। सदुकड़ी के अंदर क्या है हुआ क्या कि लास्ट में भाई साहब इनके मरने का टाइम आया। सदुकड़ी के अंदर लोगों ने कहा देखो जो इनकी भाषा जो है वो क्या है, ये है सदुकड़ी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो भाषा है इसमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया कि जय आई ना यही खेती। जब भी देखो आप कबीर जी के दोहे आपको पढ़ते ही समझ आ जाएंगे क्योंकि पत्थर पूजा इमली पत्थर के पत्थर ने पूजना हरी, तो इनके में फेरबदल सदुकड़ी सीधी भाषा है। ये अंत में मद्रास के अंदर चले कहते हैं कि जो इंसान इस जगह पे आ जाता है वहाँ को पक्को का ही मरले से नरक मिलता है। तो मैं जाऊँगा नरक में। तो 1515 में वहाँ चले गए थे, 18 मिनट की वहाँ मृत्यु हो गई थी कि मैं जाऊँगा नरक में। तो बाद में हिंदू मुस्लिम इनको क्या करके लेकर के टकरा गए थे। आपको बता दी कहानी क्या है, इनकी कोई बात नहीं है, ये सेना कसाई है। बकरों काटवास पहले को नाम लियो जैसे कि बकरा का और चीज़ न कट जा, ठीक है। इसके बाद आता है आसानंद, ये नाइयों के हैं। नाई बाल काटवा से पहला जय आसानंद जी। कभी कभी बाल काट जमीन का नाम लेते, वैसे उनकी कुल देवी कौन सी होती है, नारायणी माता। लेकिन इनके जो कुल जिसको ये मानते हैं संत वो आसानंद जी की। ये आसानंद जी रक्षा कर जो बाल तो काट रहा पर कोई और चीज़ न कट जा, काटते टाइम कम काना न कट जा। तो ये उनकी ढोक लगाते हैं। और ऐसे ही हमारे कौन है संत पीपा हैं, इनके दर्जी लगाते कि ना बोले इतनी टाइम पकड़े न जाओ, इतने ध्यान रखो। आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।